हमारा ऊतक जो होता है, पादप ऊतक हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है विभाज्योतक जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, दूसरा होता है स्थायी ऊतक जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक या विभाज्योतक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या अंतर होता है कि इसके अंदर जो भी सेल आएंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो भी सेल आएंगी उनमें सेल डिवीज़न होता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आने वाली जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका विभाजन होता है। इनका आकार गोल होता है, इसमें कोशिका द्रव्य सघन मात्रा में होता है और इसका जो केंद्र होता है वो बड़ा होता है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई और साथ ही साथ ये सेल डिवीज़न उसकी क्या हो गई, ये सारे क्या हो गए, वो किस प्रकार का वर्क परफॉर्म करते हैं, वो सेल डिवीज़न कर रहे हैं। तो सेल डिवीज़न हो रहा है, मतलब सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक सेल होती है उसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है, उसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्दर तो ये अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दो सेल में फॉर्म हुआ मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। अगर सेल डिवीज़न होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, इसका मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट होगा बॉडी का। हाथ बढ़ेंगे, पैर बढ़ेंगे, तो ये हो गया हमारे एनिमल टिश्यू में। लेकिन प्लांट टिश्यू में क्या होगी, लीव्स बढ़ेंगे, स्टेम बढ़ेंगे, ब्रांचेस बढ़ेंगी। तो ये कब डेवलपमेंट हो सकता है कि जो भी हमारा पेड़ है उसकी लंबाई बढ़े, जब उसमें क्या हो पाए, सेल डिवीज़न। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस ये है, मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक से समझ में आ रहा है कि वहाँ पर विभाजन होगा, कोशिका दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होगी। और जब हम परमानेंट, तो परमानेंट मतलब क्या होगा, वो स्थायी रूप से उसमें कोई भी विभाजन नहीं होगा। अब यहाँ पर ऐसे सेल आएंगे जो सेल डिवीज़न परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक प्रकार का कार्य कर सकते हैं, उनका आकार या उनकी जो भौतिक गुण है वो एक प्रकार का होगा। अब इसी में हम आते हैं किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में या शीर्ष, ये हमारा आएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको फर्दर 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वृषी। तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है इसका काम क्या होता है, इसमें पहली बात तो ये है, मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवीज़न होगा, मतलब एपिकल में भी सेल डिवीज़न होगा, लेटरल में भी सेल डिवीज़न होगा और इंटरकैलरी में भी सेल डिवीज़न होगा। लेकिन एपिकल टिश्यू में इसका प्रेजेंस कहाँ होता है, ये जो सेल का पूरा समूह है कहाँ उपस्थित होती है। तो ये पेड़, अगर हम किसी ट्री की बात करते हैं तो ट्री के शीर्ष में और जो रूट्स होती हैं, रूट के जो स्टार्टिंग होता है वहाँ पे, तो यहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होती हैं और ये टिश्यू का काम होता है सेल डिवीज़न के साथ साथ क्या करना, इसकी लेंथ को इंक्रीज करना। मतलब अगर हम शॉर्टली देखें तो मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है कि ये क्या करता है, जो भी हमारे पेड़ हैं, जो भी फौना है, इनकी लेंथ को बढ़ाता है। इसके अंदर जो भी सेल आती हैं वो सेल डिवीज़न के माध्यम से क्या करती हैं, पेड़ की लेंथ बढ़ाती हैं। अब हम आगे आते हैं पार्श्व विभाज्योतक में या लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो टिश्यू आते हैं उन सभी का काम क्या होगा, यहाँ सेल डिवीज़न होगा। और ये जो सेल डिवीज़न होगा ये करेगा क्या, देखो उनकी लेंथ बढ़ गई है। लेकिन आप एक चीज़ देखते हैं, जो पेड़ होता है किनारे चबूतरे बने होते हैं ना, पेड़ की चौड़ाई भी बढ़ती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि लेंथ बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई, उसका घेराव होता है जो पेड़ का वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पर जो घेराव बढ़ने वाली टिश्यू, मतलब यहाँ पर जो सेल होंगी, ग्रुप ऑफ सेल, यहाँ पर आपके जो ग्रुप ऑफ सेल होंगी ये एक प्रकार का वर्क परफॉर्म करेंगी। इनका वर्क क्या होगा, इनका वर्क होगा कि ये चौड़ाई बढ़ाएंगी। क्या बढ़ाएंगी, ये इसकी, जैसे कोई भी पेड़ है तो इस पेड़ का ये क्या करेंगी, इस पेड़ की घेराव बढ़ाएंगी, चौड़ाई बढ़ाएंगी। तो इनमें जो भी सेल आती हैं, सेलों का जो समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, वो क्या काम करेंगी, वो पेड़ों की चौड़ाई बढ़ाएंगी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेंगी, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी लंबाई बढ़ाएंगे। अब हम आते हैं इंटरकैलरी में।
देखिए मैंने आपको बताया एपिकल जो टिश्यू होता है ये कहाँ उपस्थित होता है, शीर्ष में। कोई भी पेड़ होगा तो उसके ऊपरी बिंदु में। लेकिन जैसे कोई जीव जंतु या फिर जो भी गाय भैंस चरने जाती हैं तो वो क्या करती हैं, ऊपर के चारे खा लेती हैं, लेकिन दूसरे दिन वो फिर फल जाता है ना। तो वो जो ऊपर की चीज़ें तो उन्होंने खा ली, मतलब उन्होंने क्या खा लिया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खा लिया, लेकिन वो चारा फिर से बड़ा होता है। क्यों बड़ा हो पाता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है इंटरकैरियर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अंतर्वेशी विभाजोत्तक ऊतक। तो इनका काम क्या होता है, एपिकल की एब्सेंस में इंटरकैलरी क्या करेगा, उस जो भी पेड़ है उसकी डेवलपमेंट को रुकने नहीं देगा, उसकी लेंथ को बढ़ाते रहेगा। तो हमने क्या देखा, पादप हमारे ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाजोत्तक और ये हो गया हमारा स्थायी। विभाजोत्तक फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ्य, पार्श्व, अंतर्वेशी। फिर इसमें हमने क्या पढ़ा, जो एपिकल होता है वो शीर्ष में उपस्थित होते हैं और इनका काम होता है लंबाई बढ़ाना। फिर हमने लेटरल में देखा, इनमें जो कोशिका का समूह उपस्थित होता है वो पेड़ों का घेराव बढ़ाती है। फिर हमने देखा कि जो अंतर्वेशी विभाजोत्तक हैं ये क्या करती हैं, एपिकल की एब्सेंस में, जब एपिकल टिश्यू नहीं होती, इसको कोई खा लेता है, जैसे चारा खाने गए जीव जंतु, उन्होंने क्या किया, चारे का ऊपर वाला भाग खा लिया, तो फिर वो डेवलप होकर ऊपर बढ़ता है ना, तो वो बढ़ पाता है किसकी वजह से, अंतर्वेशी। ये किसका काम करती है, एपिकल टिश्यू का, ये भी लंबाई से संबंधित है। तो ये पूरी चीज़ें किस पे बेस्ड हैं, सेल डिवीज़न में। मतलब यहाँ ऐसी कोशिकाएं आएंगी जिसमें कोशिका विभाजन होगा, विभाजन करके वो उनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाएगी। फिर आगे आते हैं स्थायी ऊतक, मतलब पहले तो हम इसमें मेंशन कर देते हैं नो सेल डिवीज़न। यहाँ किसी भी प्रकार का सेल डिवीज़न करने में ये कोशिकाएं सक्षम ये नहीं होती हैं। फिर इसमें हम पहले आते हैं तो हमारा आएगा सरल ऊतक। हम सरल ऊतक में आने से पहले ये बता दें कि जो स्थायी ऊतक होते हैं इनमें सेल डिवीज़न नहीं होता, ये जीवित भी होती हैं और ये मृत भी होती हैं, ये दोनों प्रकार से होती हैं। फिर हम आगे आते हैं सिंपल ऊतक में, सरल ऊतक। तो सरल ऊतक कैसे ऊतक होते हैं, ये वो ऊतक होते हैं जो एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं। मतलब यहाँ पर जो कोशिका होंगी वो सेम होंगी और वो क्या करेंगे, ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन यदि हम जटिल ऊतक में आते हैं तो जटिल ऊतक में ऐसी कोशिकाएं होंगी जो एक प्रकार की नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। अब यहाँ पर हमारे आते हैं तो सरल ऊतक मतलब एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होंगे जो अलग अलग कार्य करेंगी। अब हम आते हैं यहाँ जटिल ऊतक में। तो ये ऊतक में कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं, जो अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, एक प्रकार का कार्य करती हैं, एक समूह में होती हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जाइलम और फ्लोएम, ये किसके भाग होते हैं, ये जटिल ऊतक के भाग होते हैं। ये जाइलम वही है जिससे पेड़ पौधों की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है या उम्र का पता लगाया जाता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। कल ही बताया मैंने कल के लेक्चर में। तो जाइलम की काउंटिंग कितनी है उसी से कंफर्म किया जाता है कि उसकी एज कितनी होगी, और ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। अब जाइलम का काम क्या होता है, जैसे कोई पेड़ है तो ये जो पेड़ होता है ये क्या करता है, सॉइल से मिनरल लेता है, वाटर लेता है और भी नेसेसरी चीजें लेता है। अब इस सारी चीज को वो पूरे स्टेम में आपके जितने भी ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, सब तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। और जब ये लीव्स के पास पहुंच जाते हैं मिनरल, विटामिन, जो भी चीज़ें वो सॉइल से ले रहा है, वाटर ले रहा है, तो लीव्स किसका फॉर्मेशन करती हैं, फूड का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो भी आपकी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां किसका निर्माण करती हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का निर्माण करती हैं। और जब इनका भोजन बन जाता है तो भोजन को उस पत्ती या उस भोजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो मतलब जाइलम क्या करेगा, ऊपर लेकर जाएगा जितने भी मिनरल हैं और जितनी भी यूजफुल चीज़ें,
और फ्योलम क्या करेगा, सारी चीज़ों को जब वो फूड बन जाएगा तो उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़फुल है उसे पूरे पेड़ पर पहुंचाएगा। तो ये सारी क्या मैंने आपको बताया, मैंने कंप्लीटली आपको बताया कि टिश्यू, सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, यदि हम पादप या ऊतक का अध्ययन करते हैं तो उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक दो प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे, जैसे आज हमने प्लांट ऊतक पढ़ा है या पादप ऊतक पढ़ा है, तो कल हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, विभाजोत्तक और स्थायी ऊतक। विभाजोत्तक वह ऊतक होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन होता है, और इनमें किस प्रकार के ऊतक आते हैं, जिनका आकार गोल होता है, जिनमें कोशिका द्रव्य सघन मात्रा में होता है, जिनका जो केंद्र होता है वो बड़ा होता है। शीर्षस्थ विभाजोत्तक ऊतक का काम क्या होता है, ये शीर्ष में उपस्थित होते हैं, लंबाई बढ़ाता है। और लेटरल या पार्श्व विभाजोत्तक का काम क्या होता है, ये घेराव बढ़ाता है। फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, जब एपिकल की एब्सेंस हो जाती है, अगर ऊपर के चारे कट जाते हैं या कोई भी पेड़ ऊपर से कट जाता है तो उसके बाद भी उसमें लंबाई में वृद्धि हो पाए, इसलिए ये ऊतक का वो उपस्थित होते हैं। फिर हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक का काम क्या होता है, स्थायी ऊतक जो होते हैं ये मृत भी होते हैं, जीवित भी होते हैं, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता, इसलिए स्थायी होते हैं। इसमें दो प्रकार से स्थायी तो हैं, लेकिन अगर एक प्रकार के ऊतक को मिलाया जाएगा तो सरल ऊतक, एक प्रकार के ऊतक को नहीं मिलाया जाएगा तो जटिल ऊतक। अगर वो एक प्रकार के ऊतक में जटिल ऊतक अगर होता है तो उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जाइलम और फ्योलम। जाइलम का काम होता है जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उसे सॉइल से लेना, पूरे पेड़ में पहुंचाना, और फाइलम का वर्क होता है जब वो फूड का फॉर्मेशन हो जाता है, लीव्स अपना खाना वाना बन जाता है पेड़ का, तो उसके बाद वो क्या करता है, पूरा जितनी भी चीज़ें रहती है उसे पूरे बॉडी में या पूरे पेड़ में पहुंचाता है।